हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मैकेनिक्स टॉपिक के बारे में बात की थी, तो आज ये इसका सेकंड पार्ट है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे। यदि आपको 5 क्वेश्चन नहीं आ पाए हों तो इस वीडियो में उनका आंसर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, और यदि कोई समस्या आए तो कमेंट कर दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है। इसमें पूछा है कि अदिश राशि है, तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ये चारों को मैं आपको बताऊंगा नहीं, जो अच्छा लगेगा ऑप्शन में कि इनको 4 बताने लायक है तो उसी में आपको बताऊंगा चारों ऑप्शन बोल के। तो आप यहाँ पर 4 ऑप्शन देख लीजिएगा। तो इससे तो हम पहले ही नेगेटिव करेंगे, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। और हम जानते हैं कि ये सदिश राशि है और ये भी सदिश राशि है, तो बची ऊर्जा जो कि अदिश राशि है। तो इसे ऑप्शन से क्लिक करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि है ये पूछ रहा है इसमें, नहीं कि अदिश। तो ये भी अदिश है, ये भी अदिश है और ये भी अदिश है। संवेग ये सदिश है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो इसमें पूछा है कि सदिश नहीं है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर आयतन हो जाएगा, क्योंकि बल भी सदिश होता है, वेग भी सदिश होता है और विस्थापन भी सदिश होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। तो इसमें हमारा आंसर होगा वेग, जबकि द्रव्यमान, समय और लंबाई अदिश राशि होगी। और ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। तो व्युत्पन्न यानी कि स्वयं ही है, किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं हुआ हो। घनत्व वी से होता है, आयतन भी घनत्व ये आयतन वी से होता है, घनत्व डी इक्वल टू एम अपॉन वी होता है। चाल भी होता है ऐसे। ये तीनों व्युत्पन्न राशियाँ हैं, जबकि द्रव्यमान खुद ही एक माप है, ये किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। तो इसमें हमारा आंसर है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टाइम, जो कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सही सूत्र यही होगा त्वरण का। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो इसमें हमारा आंसर होगा संवेग और वेग का अनुपात निकालना है। तो संवेग को होता है p, वेग होता है v, और हम p को लिखते हैं m अपॉन v, और v का v रहेगा तो v से v कैंसिल हो जाएगा, हमारा m शेष रह जाएगा। m होता है द्रव्यमान, जो कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। इसमें पूछा है कि प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। तो इसमें होता है कोणीय गति, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, झूला झूल रही है, बैठी हुई स्थिति में है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों की आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि वो कम हो जाएंगे, जो कि ए ऑप्शन में है, तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर भी सेम ऐसा ही होगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है, यदि किसी चलती वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी या उसका, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा होगा। तो त्वरण का तो कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, बाहर का भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है, गतिज ऊर्जा का होगा। यदि गति कर रही है तो गतिज ऊर्जा का हमें सूत्र होता है ए 1/2 m अपॉन वी स्क्वायर। वी का हमने दुगना कर दिया है तो 2v हो जाएगा इसके करने पर,
ये 4v² हो जाएगा, 1/2 4v², तो 2 से 4 कट जाएगा तो 2 बच जाएगा, और v² को हम आपस में हटा दें तो m और 2m, इसकी पूरी से कैलकुलेशन करेंगे, इसका आपस में कंपेरिजन करने के बाद जो हमारा आएगा वो होगा 4। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। तो द्रव्यमान तो कभी चेंज नहीं होता है, भार हमेशा चेंज होता रहता है, अलग अलग स्थान के लिए अलग अलग होता है। जैसे चंद्रमा पर हम निकाल रहे हैं तो वहाँ पर अलग होगा भार, जबकि द्रव्यमान वहाँ पर सेम होगा, और पृथ्वी पर अलग होगा भार और जबकि द्रव्यमान सेम होगा। इसी प्रकार मंगल पर निकालें तो वहाँ पर भी द्रव्यमान तो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन भार परिवर्तित होता रहेगा। तो ये हमें दिख रहा है बी ऑप्शन में कि द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार परिवर्तनीय होता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो ये हमारा होता है न्यूटन का प्रथम नियम बताता है। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम बोलता है कि जब तक कोई वस्तु पर बल ना लगाएं तो वह उसी अवस्था में रहेगी। यदि स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा विपरीत दिशा में होंगे, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होने चाहिए। हमेशा एक ही वस्तु पर होंगे जो गलत हो जाएगा, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं तो होने चाहिए, हो नहीं सकते। तो बी ऑप्शन खत्म। डी में दे रखा है कि दोनों का परिणाम बराबर होना चाहिए, जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। एक दिशा में हम बल लगाएंगे तो ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्रिया प्रतिक्रिया में। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया ये बोलती है कि आपस में दोनों पर अलग अलग दिशाओं में बल लगना चाहिए। तो इसके अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया है। तो यह न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार होगा, जो कि ये सेम आंसर होगा। इसमें प्रश्न को घुमा दिया है और उत्तर पूछ लिया है, इसमें उल्टा आपस में कर दिया दोनों को प्रश्न घुमा करके। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। सेम यही आंसर होगा तृतीय नियम के अनुसार। जब हम तैरते हैं तो पानी को पीछे धकेलते हैं तो क्रिया प्रतिक्रिया होगी इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। तो ये होता है हमारा न्यूटन का प्रथम नियम, जो कि ऊपर आ चुका है ये क्वेश्चन। जड़त्व का नियम भी बोलते हैं इसे, क्योंकि न्यूटन का प्रथम नियम होगा। तो न्यूटन यहाँ पर सिंबल दे रखा है तो न्यूटन आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से, न कि दूसरे और तीसरे से। और गुरुत्वाकर्षण तो इसमें कट ही जाएगा ऑप्शन। तो पहला नियम हमें ऊपर देखा था अभी, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है किस पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम अवस्था या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो ये इसी से आएगा, जड़त्व का नियम बताया था अभी कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, और कोई चल रही है या गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगे। इसे बोलते हैं जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 46 में है न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, जो कि हमें बताया था जड़त्व का नियम कहलाएगा।
तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। सेम क्वेश्चन आया है वापस क्रिया प्रतिक्रिया का। तो पृथ्वी लगाएगी उस पर बल, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में है चलती हुई एक बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। यह किसके नियम द्वारा समझाया जा सकता है। यदि कोई बस चल रही है और वो अचानक ब्रेक लगा दे तो इसमें बैठे हुए यात्रियों की दिशा आगे की ओर, मतलब दिशा है जो यात्री है वो आगे की ओर जाएगा। तो ये क्या बोलता है, न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व का नियम है। वो गतिशील थी तो गतिशील रहना चाहते हैं, ब्रेक लगाने पर वो स्थिर हो गई तो इसका विरोध करेंगे तो ये आगे की ओर गिरेंगे। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 में सेम क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे क्रिया प्रतिक्रिया के। तो रॉकेट्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है, न्यूटन का तृतीय नियम। 50 नंबर में पूछा है यदि अशुभ है, यदि अचानक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण होगा। यदि एक घोड़ा है, वो ये घोड़ा खड़ा है यहाँ पर कोई, इसने अचानक चलना प्रारंभ कर दिया तो यात्री के गिरने की आशंका क्या होगी, यात्री गिरेगा पीछे की साइड में, क्योंकि वो खड़ा हुआ है, उस पर बैठा है, जो भी कर रहा है तो वो स्थिर रहना चाहेगा। तो क्या हो गया, विश्राम जड़त्व। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53, 54, 55 इसी प्रकार से आपके सामने ये क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो पहले इनको ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें पूछा है कि क्रिकेट का खिलाड़ी है, तेजी से आती हुई बॉल को अपने पीछे की ओर खींचकर क्यों पकड़ता है। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है बल गुणनफल है, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, चार को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, अब आपको उसका आंसर हमें कमेंट में बताना होगा। यदि आपको नहीं आए तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा या अगली वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आते हैं तो जी का मान क्या होगा, इसका आंसर हमें कमेंट में बताएं। और क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है शरीर का वजन, आगे आपके सामने ऑप्शन है 4, इन चारों में से आपको सही ऑप्शन बताना होगा। तो वीडियो को पूरा देखा उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यदि